बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि बच्चों से लगातार बात हो रही है मैसेज के थ्रू, और उनके बातों के बाद उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो क्वेरी है, उसको सुनकर मुझे फील हुआ कि ये सेशन बनाना चाहिए। इस सेशन को देखने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चों का नीट के लिए ड्रॉप करने का जो नजरिया है उसमें बदलाव आएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो इंप्रूव हो जाएगी। अगर मैं अपने बारे में कहूं तो बेटा अभी हम पिछले कुछ सालों से, कुछ ईयर से ये फील करते हैं कि बच्चों के बीच में जो हम अपने आप को रख पाते हैं, बच्चों का प्यार हमें मिलता है, वो ही हमारी मेन सक्सेस है। पर उस सक्सेस के पीछे एक बैकग्राउंड में एक ऐसी स्टोरी भी है जो शायद आपको नहीं पता और शायद कभी हमने डिस्कस भी नहीं की। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार वो स्टोरी अगर हम डिस्कस करते हैं, वो बात अगर बच्चों को बताते हैं, वो ट्रुथ अगर बच्चों को बताते हैं, तो उससे उनको रियलिटी का अंदाजा लगता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। क्योंकि लाइफ में आप जो चीज देखते हो, जो आपके सामने होती है, वो रियल फ्रेम होता नहीं है। एक्चुअल में आप एक इंस्टेंट पे चीजें देखते हो, पर वो रियलिटी में जब आप किसी बड़े मतलब काफी समय के बाद या काफी मतलब बड़े इंस्टेंट के बाद अगर चीजें देखोगे तो वो वैसी नहीं होती। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग एमएससी में जब फाइनल ईयर था या फर्स्ट ईयर था, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि पीएचडी करना है। तो पीएचडी मतलब करने के लिए एक एग्जाम होता है जिसे हम नेट का एग्जाम कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। वो एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, हमारी क्लास की काफ़ी सारे बच्चों का हुआ था, काफ़ी सारे मतलब कि मान लो 50% का हुआ था, उसमें मैं भी था 1%। तो मुझे था कि पीएचडी करेंगे। पर फाइनल ईयर तक आते आते मेरे को मन में कुछ ऐसा हुआ कि नहीं यार, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए, आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहिए, इस तरीके का मेरे मन में आ गया। अब ये पॉइंट था जहाँ पर डिसाइड करना था कि यार मैं क्या उस चीज़ को छोड़ दूँ, क्या मैं मतलब अब ये करके क्या मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ। तो यूपीएससी बहुत ल्यूक्रेटिव है, मतलब बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा पावर है, आपको फील होता है कि यार आपको स्पेशल कर रहे हो। तो जब आप ड्रॉप करने जाते हो ना, तो वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं कि आप एक्चुअल में क्या है, जब आप डॉक्टर बनने जाओगे तो आपको भी तो सीधे वो व्हाइट कोट अट्रैक्ट कर रहा है ना, वो बुला रहा है, कह रहा है कि यार डॉक्टर देखो क्या मतलब रुतबा है। लेकिन जब आप ड्रॉप करते हो, पूरे साल पढ़ते हो, तो चीज़ें उतनी आसान नहीं होती। सेम हमारे साथ था। हमने मतलब पूरे साल जब ड्रॉप किया तो वहां पर हमारे साथ के जो दोस्त थे उन्होंने पीएचडी स्टार्ट कर दी। मतलब उस साल उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया। बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से वो लोग पीएचडी करने स्टार्ट कर चुके थे। मेरा ये था कि चलो ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं। हमने कोचिंग भी ज्वाइन की, वहां से पढ़ाई की और ड्रॉप किया और आगे अपनी जर्नी को मतलब बढ़ाया। अब वहां पर जो मुझे फील हुआ कि यार क्या मैंने सेक्रीफाइस किया पूरे साल? हाँ किया था। मैं किसी फ्रेंड से ज्यादा मिलता नहीं था, ना मैं किसी से ज्यादा बात करता था। फेस्टिवल वाले दिन भी मैंने पढ़ाई की थी। लेकिन जब रिजल्ट आया ना उस साल, तो उस साल मतलब यूपीएससी के एग्जाम में 3 स्टेज होती है। प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्री जो होता है उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस का पेपर लिखने को मिलता है। तो हमारा उस साल तो प्री भी नहीं हुआ। तो ऐसा लगा कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि होगा नहीं। ये आप में से बहुत सारे बच्चों को फील हुआ होगा कि यार आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पूरे साल तो यही सोच के चल रहे थे कि हो जाएगा। कभी आपने ये चीजें एक्सेप्ट ही नहीं की थी। तो मैंने भी उस समय कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। लेकिन जब पहली बार ऐसा हुआ ना कि हम फील हुए, तो हमें फील हुआ कि यार ठीक है, ये कैसे हो गया। हमें एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब हम फील ही नहीं कर पा रहे थे। पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपने को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि अपने सोच ही नहीं पा रहे थे यार कि रियल में ये मेरे साथ भी हो सकता है क्या। मैं फेल कैसे हो गया यहाँ पर, मुझे पता ही नहीं चला। मेहनत की थी, पूरी मेहनत करी थी। आपको बोल ही रहा हूँ कि हमने क्या सारे सेक्रीफाइस कर दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो लेवल ऑफ एग्जाम है ना, उसकी डिमांड और उसका जो कंटेंट है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। उसको हम आज फील करते हैं। लेकिन हमने फिर उसको दोबारा ट्राई किया। पर क्या हुआ, जब दोबारा ट्राई कर रहे थे ना, तो वहां पर 2 तरह के फियर काम करते हैं। पहला कि यार दोबारा फेल हो गए तो क्या होगा, और दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फियर काम करता है वो ये होता है कि यार आपके साथ वाले आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी आपसे थोड़ा आगे हो गए हैं। तो ये वाला जो फियर है ना, ये भी काम करने लग जाता है, ये भी काम करने लग जाता है। और आप जब उनको देखते हो ना, कभी उनसे मिलते हो, बात करते हो, तो ऐसा होता है कि यार मतलब बात भी करी तो ऐसा होता है यार कि गिल्ट फील होता है, यार मैं इनसे पीछे रह गया हूं। लेकिन आज अगर मैं देखता हूं ना,
आज मैं देखता हूं कि भाई मैंने कोई एग्जाम मान लो वो एग्जाम नहीं किया क्वालिफाई, मान लेते हैं, पर मैं उसके लिए पढ़ा तो था, मैंने उसके लिए एफर्ट तो किया था। आज जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, जो बच्चों के बीच में मैं प्यार एक एक्सेप्टेंस है बच्चों की तरफ से, वो अलग ही है ना, तो मैं खुद को फिर आगे भी तो पाता हूं। तो यहां से जो लाइफ का लेसन है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिया है, तो आपको भी तो वो एक्सपीरियंस करके आएगा, पर आपको हमारे जैसे लोग वो बता सकते हैं कि आप वेट करो, लाइफ को टाइम दो, लाइफ में समय दो, चीजें आएंगी, चीजें बदलेंगी। और ऐसा होता ही है, क्योंकि दो तरह के फेलियर हमेशा काम करेंगे आपके लिए, एक फेल होने का फेलियर, दूसरा पीछे रह जाने का फेलियर अपने आसपास। और उसके साथ एक चीज और जो काम करती है ना, वो होती है फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन। फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन जब आप देखते हो ना, घर में प्रॉब्लम्स देखते हो, तो आपको लगता है कि यार आप कर क्या रहे हो, आप सब कुछ छोड़ के पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्या आप ये बदल नहीं सकते, क्या आप कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं कि यार जब आप बदलने जाओगे ना, मैं बार बार बोलता हूं इस बात को, आप खुद कब बदलोगे चीजों को आप नहीं बदल सकते। इस समय आप सिर्फ क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, उसके बाद एक समय आने पर बदलोगे। तो यहां से जो मुझे समझ में आया, जो मैंने आपको अपने बारे में बताया कि यार अब कुछ बच्चों के मन में होगा सर आपने एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई किया, कैसे हुआ, वो एक बात की बात है। पर जब फेलियर हुआ ना, तो अपने पहले साल में तो अपने को यह फील हो रहा था कि यार फेल हो ही नहीं सकते। दूसरे साल में दो तरह का डर आ गया, एक कि फेल हो गए तो क्या होगा, दूसरा यार पीछे रह गए, तीसरा फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो भी अपने को पुश कर रही थी कि यार मतलब कुछ करो, कुछ बदलो चीजों को, तो वो चीजें भी थी। तो इस तरह की जो मतलब सिचुएशन होती है वो आप भी फेस कर रहे हैं। पर इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब सोल्यूशन क्या, आप चीजें नहीं बदल सकते, फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशंस अभी नहीं बदल सकते। आप क्या कर सकते हो, एक ईमानदार एफर्ट मांगो। अगर आप मेहनत कर रहे होगे तो आज से कुछ साल बाद जब आप खुद को देखोगे, कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने ड्रॉप क्यों किया, कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने डिसीजन क्यों लिया। अगर आप रियल में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, आप अगर ये बोलो कि मैंने ये सैक्रिफाइस कर दिया था पिछले साल, ये सैक्रिफाइस किया था, मैंने ये किया था, तब क्यों नहीं हुआ, तो ये ठीक अप्रोच है ही नहीं। अगर आप अपने सैक्रिफाइस का बदला अभी चाहते हो तो कुछ खास नहीं मिलने वाला है, पर वो मिलेगा बेटा। एक समय आएगा जब आप 5 साल 10 साल बाद आप लाइफ में पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यार चीजें बदल चुकी हैं। तो आप सभी बच्चों से मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि यार जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, सिंपल सी बात यह है कि हम फेल है कि सक्सेस है, ये आप अपने हिसाब से देखो, रेदर अपने आसपास के लोगों के हिसाब से देखो। अगर आपने एक साल ड्रॉप करके कुछ सीखा है, आपकी नॉलेज में कुछ गेन हुआ है, आप औरों से बेटर हुए हो नॉलेज के मामले में, अप्रोच के मामले में, लाइफ में चीजों को सोचने के मामले में, तो आपने सीखा है ना, आपने बिल्कुल सीखा है। और जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो वो सारी चीजें आपको हमेशा बताएंगी कि यार ठीक है, तूने सीखा था, तूने सक्सेसफुल किया। सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं ना कि सिर्फ डॉक्टर ही सक्सेस है या सिर्फ आईएएस ही सक्सेस है। सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है। सक्सेस एक ऐसी चीज होती है जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि हाँ, आपके पेरेंट्स को आप पर प्राउड हो, आप सोसाइटी में एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हो और आप एक मतलब बढ़िया काम कर रहे हो, इसको हम सक्सेस बोलते हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये बोलूंगा कि अपना एफर्ट जारी रखें, डरे मत, है ना। इस बात से तो बिल्कुल मत डरें कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है कि गलत है। सही गलत बेटा आगे जाके डिसाइड होगा, आपका डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो डिसीजन हमेशा ठीक है। मेरा सिर्फ इतना कहना था। थैंक यू सो मच, बाय।